आज ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। आज मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि कैसे कुछ इनसिक्योर लोग होते हैं या अनस्किल्ड लोग होते हैं, वो आपकी स्किल को या फिर आपकी किसी स्पेशलिटी को आप ही के अगेंस्ट एक वेपन बना लेते हैं और आपको उस चीज़ के प्रति ऐसे शर्मिंदा करते हैं जैसे लगेगा कि भाई इसमें आपकी गलती है, आपकी गलती है कि आपको ये चीज़ आती है। मैं आप लोग को ना एक स्टोरी बता रही हूँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है। ऐसे ऐसे ना हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स होंगे आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, बस सिंपल सा, ठीक है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक टास्क करना था, ठीक है। एंड बिकॉज किसी और की गलती थी, तो मुझसे उस टास्क में जब मेरा टर्न आया उस टास्क को पूरा करने का, तो मैं उस टास्क को नहीं कर पाई बिकॉज किसी और की गलती की वजह से, ठीक है। किसी और की गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उस टास्क को, जब मेरा टर्न आया, जो कि उस यू नो गलती वाले स्टेप के बाद वाला स्टेप था, भाई जब वो नहीं हो पाया तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। किसी और की गलती थी जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो मुझे एक सीनियर ऑफिसर थे, वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे क्यों नहीं हो पाया, तुम्हें आता वाता नहीं है क्या, इतना कुछ नहीं पता है क्या तुमको। तो मैं उनको बताने लग गई कि सर ये बात थी। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, मैंने कहा कि भाई सर एक्चुअली हुआ ये था। तो वो ऑफिसर जो थे, उन्होंने उस एक्चुअली शब्द को इतना ऑफेंस में ले लिया कि तुम अंग्रेजी झाड़ रही हो, तुम्हें एक्चुअली कहना आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो है मतलब तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ऐसा सब हिंदी में कह रहे थे, अपनी टूटी फूटी अजीब सी भाषा उनकी जो भी है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म भी आई गेस उनके लिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा। और मैं ना यहाँ पे कोई इंग्लिश का कोई वो नहीं झाड़ रही हूँ, मैं कोई शो ऑफ स्किल नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तो हिंदी भी एक भाषा है, अंग्रेज़ी भी एक भाषा है। भाई ठीक है, आप नहीं सीख पाए, आपका जैसा जीवन रहा, आप नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं, उसमें कोई भी ना आपके अंदर कमी है, ना मैं आपको नीची नज़रों से देख रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर अपने लिए इनसिक्योरिटी है, उस व्यक्ति के अंदर अपने लिए अपनी कमी की अपनी इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो ना ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। भाई एक तो चीज़ होती है कि भाई खुले दिल से आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, हमें नहीं आता, बल्कि धड़ल्ले से रहो कि हाँ भाई नहीं आती हमें अंग्रेज़ी, हमें सिर्फ हिंदी आती है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा गुनाह है, इसमें कौन सी बुरी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके अपने मन में इनसिक्योरिटी थी, तो उसने मुझे शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। कैसे? उसने कहा कि मैं अंग्रेज़ी झाड़ रही हूँ, अंग्रेज़ी का साथ पकड़ रही हूँ अपनी कमी को छुपाने के लिए। मतलब उसने मुझे शर्मिंदा करना शुरू कर दिया कि तुम आजकल की लड़कियां बहाना बनाती हो, अंग्रेजी झाड़ झाड़ करके अपना काम नहीं करना चाहती हो। उसने जाना ही नहीं कि असल में टास्क जो था उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई थी, जानने को उनको ज़रूरत ही नहीं थी ना। उन्होंने मुझे सेंटेंस भी नहीं पूरा करने दिया, उन्होंने बस शुरू हो गए मुझे डांटना। एंड उन्होंने उस डांट में वो मेरे साथ उन्होंने 3-4 मिनट बात की होगी। उसमें उन्होंने कितनी बार, लाइक कम से कम 5-6 बार उन्होंने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि ये जो तुम एक्चुअली कर रही हो, ज़्यादा जो है अंग्रेजी झाड़ रही हो, ये सबसे नहीं होता है, काम करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। ये आजकल की लड़कियां आ जाती हैं, तुमको शर्म आती है, तुम यहाँ पे ये जो काम करो, तुम्हारे जितनी जितनी लड़कियां जो है वो यहाँ पे इतना इतना पैसा कमाती हैं, तुमको आती शर्म कि तुम ये जो है आज तक यहीं पे बैठी हो और फिर यहाँ पे जो है आता जाता कुछ है नहीं और जो है अंग्रेजी झाड़ रही हो। तो मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे, मतलब भाई मैं उतना नहीं कमा रही हूँ, लेकिन भाई वैकेंसी तो आप ही के ऑफिस ने निकाली थी ना, तो क्या आप नहीं चाहते थे कि कोई उस वैकेंसी में फॉर्म भरे? ऐसे तो जो भी भाई कैंडिडेट आता उसको ऐसे ही मना कर देते कि भाई तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इस फॉर्म को भर क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र के बच्चे तो दूसरा काम कर रहे हैं, तो तुम भी दूसरे काम के लिए जाओ, तुम ये काम करो ही मत। तुमने वैकेंसी क्यों निकाली, तुम्हारे ऑफिस ने वैकेंसी क्यों निकाली? भाई निकाले हमने, भर दी हमने, जो आ गए हम काम करने।
अब या तो मैं ये करूं कि भाई उसको पहले पूरा अपना जीवन गाथा सुनाऊं, प्लस ये भी सुनाऊं कि मैं उससे पीछे क्या कर रही हूँ, कि भाई ऐसा नहीं है सर जी, मैं ये इसके साथ ये भी काम कर रही हूँ, ये पार्ट टाइम कर रही हूँ, ऐसा है। मैं अपना पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दूँ, उनको खुश करने के लिए पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दूँ। या तो मैं ये करूँ, या फिर मैं माफ़ी मांगूं कि मुझे ये चीज़ आती है, मुझे अंग्रेज़ी आती है, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मैंने गलती कर दी कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से आपको जीवन में कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोग आपकी स्किल को अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप ही के अगेंस्ट एक वेपन बना देंगे और आपको शेम करने की कोशिश करेंगे, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, अगर मुझे अंग्रेजी आती है, मान लो, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम झाड़ रही हूँ, मतलब लाइक बाल लहरा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना भाई। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर आपको वो शब्द भी नहीं पसंद आ रहा, आप चाहते हैं मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपसे बात करूं, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपसे भी बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। शायद मुझसे उतनी शुद्ध हिंदी में अगर बात नहीं हो पाए, एकदम प्रगाढ़ हिंदी में आपसे बात नहीं हो पाए, तो मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी भी मांगूंगी। लेकिन आप मुझसे अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं शर्मिंदा फील करूं कि मुझे एक दूसरी भाषा आती है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ से लॉजिक बनाता है, मुझे बताओ। ये कहाँ से आपके दिमाग में ये क्या तरीका है किसी को डांटने का, किसी को, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, समझ रहे हो आप। और इसी तरीके से आपको जीवन में कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी स्किल से जेलस होंगे, अपने आप को अप स्किल करने की जगह, ठीक है, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को कोशिश नहीं करेंगे कि भाई मैं भी ऐसी चीज़ कुछ कर पाऊँ, या मैं भी इस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ। आप ना इस चीज़ के एग्जाम्पल सोसाइटी में कई जगहों पे कई अलग अलग तरीके से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कि हम डाउरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप ये देखो कि सोसाइटी में क्या है कि जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, जितने भी ससुराल वाले हैं, और जो मतलब लाइक जो हस्बैंड की फैमिली है, कई बार हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई जो है वो उनके जो फैमिली वाले हैं वो लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं टू गेट मोर डाउरी। मतलब एक बार उनको डाउरी मिल गई है, लेकिन फिर से और चीज़ें चाहिए अभी, अब और उनका मन कर रहा है और चीज़ें चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरा भी पहलू होता है जहाँ पे लड़की जो होती है, लड़की वो डोमिनेट करती है हस्बैंड को कि मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, ठीक है। और मतलब कि मुझे अपने लिए चाहिए, या फिर उसके परिवार में मान लो उसका कोई भाई बैठा है, बहन बैठी है, वो लोग जो है बेरोजगार बैठे कि उसको उसके लिए चाहिए, उसको पैसे दे दो, है ना। अब इन सब की भी यही सेम प्रॉब्लम है। भाई तुम अपने आप से, तुम्हारे अंदर इतनी भी स्किल है कि जो तुम्हें पहली बार में पैसा मिला था यार, उसी का कुछ कर लेते, उसी से कुछ अपना बना लेते, कुछ उठा लेते अपनी सिचुएशन को। लेकिन नहीं करा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने की विद्या सीखनी ही नहीं है। तुम्हारे अंदर ना वो स्किल है, ना तुम उस स्किल को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ना उस पर ट्राई करना चाहते हो, तुम एफर्ट डालना ही नहीं चाहते हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम उस कमी को एक्सेप्ट करने की जगह, उस पर काम करने की जगह क्या चाहते हो कि वो जो दूसरा बंदा है ना, वो एक कोई सोने की मुर्गी बन जाए एंड हम उससे चीज़ें लेते रहें। तो आपको शर्मिंदा करेगा, मतलब कि वो जो दूसरा पार्टनर है उसको शर्मिंदा कर, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा, तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते, इतना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये क्या बता रहा है? मतलब उस व्यक्ति को, आप दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदा कर रहे हो अपनी खुद की कमी के लिए। भैया दुनिया इतनी बुरी है इस वक्त, इतनी बुरी है, मतलब दूसरे लोग जो होंगे वो आपको शर्मिंदा कर देंगे फॉर योर ओन थिंग्स,
ठीक है। अगर आप अभी यंगर जनरेशन ले लो, अगर आपको कोई भी रिच पर्सन मिल जाएगा, सक्सेसफुल पर्सन मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी मतलब लेट्स से कोई बहुत सफल यूट्यूबर बन गया, ठीक है, या फिर आपको सामने से कोई दिख गया, कोई यंग बच्चा है। मैंने एक वहीं पर मैंने एक चीज़ देखी थी, ठीक है। क्या हुआ था कि जो एक इंटर्न आती थी, ठीक है, एक इंटर्न आती थी, और उसको जो है ना, जो वहाँ की जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो बहुत परेशान करते थे। वाई? बाद में पता चला कि वो मतलब इसलिए परेशान करते थे उनको, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो जो इंटर्न है वो अपनी एक कार लेके आती, मतलब वो कार ड्राइव करके आती है, तो वो चीज़ उनको लगती थी कि ये लड़की जो है ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर गुरूर है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो क्या करते थे कि उनकी सैलरी को ही मतलब क्लियर आउट नहीं करते थे। अब उस इंटर्न का क्या पर्सपेक्टिव तुम्हें पता है, मुझे ये बता दो। क्या पता कि वो नहीं चलाना चाहती हो, क्या पता उसके पैरों में दिक्कत हो, या वो नहीं भी, कोई कोई दिक्कत नहीं है, उसकी स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो लाइक सिंपली मतलब वो बाइक नहीं चलाना चाहती है, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। भाई, कार इज़ ऑलवेज बेटर देन बाइक और अ स्कूटी राइट नाउ इन दिस प्लेस स्पेशली। भाई, इतने सड़कों पे गड्ढे होते हैं, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, आप जो है ऊपर से लाइक यू फील मोर प्रोटेक्टेड इन अ कार। सच बताऊं, एक्सीडेंट प्रोन होने से भी आप मतलब कम प्रोन होते हो इन अ कार, पहली बात तो। और दूसरी बात, वैसे भी मान लो लाइक कोई छेड़छाड़ करे या कुछ भी करे, मतलब यू जस्ट फील कि लाइक यार चारों तरफ से दरवाजे बंद है, यू जस्ट फील मोर प्रोटेक्टेड इन अ कार कंपेयर टू अ स्कूटी। और उसमें 4 पहिए हैं भाई, ज़्यादा बैलेंस है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऐसा लगता ही है कि भाई आप अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो यू फील मोर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो उस लड़की ने अपने पैसे बचा बचा के किसी भी तरीके से एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली। अब ये जो ऑफिसर थे, ठीक है, ये जो दूसरा ऑफिसर थे जो उस लड़की के सुपरवाइजर थे, ठीक है, जो उनकी सैलरी को मतलब रोक के रखते थे, पास आउट नहीं करते थे, उनके पास उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर कार थी, 1000 गुना ज़्यादा बेहतर। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन उनको तब भी प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम थी कि ये लड़की जो है, ये जो इंटर्न है, वो कैसे कैसे मतलब वो टू व्हीलर पे नहीं आ रही, या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाते हुए नहीं आ रही है, कैसे वो एक कार चला के आ रही है, भले ही वो सेकेंड हैंड कार है। वो ऐसी कार थी जिसका पीछे का पूरा शीशा ही नहीं था, पूरा मतलब टेपिंग कर रखी थी, मतलब लिटरली बहुत बुरी हालत में वो कार थी, क्योंकि सेकेंड हैंड कार थी, वो भी उसमें सबसे सस्ते में ली थी पैसे बचा के। लेकिन तब भी उनके ईगो पे इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि यार ये लड़की कार से कैसे आ रही है और ये स्कूटी से कैसे नहीं आ रही है। आपको एक और लाइक मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओ माय गॉड। मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ, जो मुझे वहाँ पे कहीं पता चली, ठीक है। मेरे आंखों सामने नहीं हुई, लेकिन मुझे पता चली, ठीक है। क्या हुआ कि एक वहाँ पे चपरासी अंकल जी थे, ठीक है, एक चपरासी अंकल जी थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, और मतलब ही रिटायर्ड ऑल्सो एंड ही इज़ लाइक पास्ड अवे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, एक चपरासी अंकल जी थे, वहाँ पे काम किया करते थे, ठीक है। सेम चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि वो उनके अंदर एक कमी थी, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, क्योंकि उनको मतलब लाइक पहली बात तो उनकी लाइफ बहुत सैड थी, एंड वहाँ पे मतलब उनको बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ करने की वजह से इट्स फाइन टू ड्रिंक, नो वे, किसी भी तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी भी तरीके से लाइक अल्कोहल का सहारा लें। बट भाई, वो उनकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि ही बिकेम एन अल्कोहलिक, ठीक है। अब हुआ ये कि जो सीनियर जो एक उनके भाई, जो उनके ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, वो हर बार उनको मतलब पूरे ऑफिस में जलील कर करके इतना डांटते थे, क्योंकि क्या होता था कि वो जो ना एक स्टोर या कंसाइनमेंट जो वहाँ पे आता था, ठीक है, उसके सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमेशा कुछ ना कुछ गायब होता रहता था, लाइक कोई भी ट्यूबलाइट आई, सरकारी ट्यूबलाइट आई, कुछ भी आया तो वो गायब होता रहता था,
ठीक है। तो वो हमेशा कहते थे कि ये ले जाता है हमेशा, जो है ये हमेशा ले जाता है हमेशा, ये इतना शराबी है, ये पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं इसको कैसे, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और खूब मतलब एकदम घसीट घसीट के, मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर चिल्लाते थे, है ना, पूरा ऑफिस के सामने चिल्लाते थे। कभी कैसे चिल्ला रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मतलब लाइक बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज। लेकिन वो जो अंकल जी थे, चपरासी अंकल जी थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एंड प्लस उनके यही सोर्स ऑफ इनकम थी, और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। वो कुछ नहीं कहते थे, मतलब ही वो कुछ कह ही नहीं सकते थे भाई। एंड प्लस फिर उनको अब अल्कोहलिज्म की आदत भी लग गई थी, तो उनको और मतलब पैसे की कमी भी थी, जो भी था, मतलब वो कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। तो ये जिन अंकल ने बात बताई थी, ठीक है, तो वो बताते कि एक दिन क्या हुआ कि ये जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, एक दिन उन्होंने मतलब उनके यहाँ नया घर बन रहा था, ठीक है। उनके यहाँ मतलब नया उन्होंने घर बनवाया, एंड पूरे ऑफिस को वो करवाया, पूरे ऑफिस को बुलवाया, एंड इट वाज अ पार्टी, है ना, हाउस वार्मिंग पार्टी, कि भाई सब लोग आओ, मतलब नए घर में आप लोग आइए, है ना। तो सब लोग गए। ये जो अंकल जी थे जो वहाँ पे गए, जो मतलब जिनकी मुँह की ये स्टोरी है, ठीक है, वो वहाँ गए, वो देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती पंखे पे ट्यूबलाइट्स पे, एंड वो लोग देखते हैं कि भाई यार ये जो ट्यूबलाइट है, इस पे मार्किंग क्या लिखी हुई है। वो सारी मार्किंग, लाइक उस पूरे घर में जितना भी सामान था भाई, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कुछ भी था, मतलब तो एकदम रैंडम चीज़ों पे भी सब पे मार्किंग लगी हुई थी, एक स्पेशल मार्किंग लगी हुई थी। वाई? बिकॉज वो सारा सामान जो था ना, वो स्टोर का था, उसी स्टोर का जिसके चोरी का जो है इल्ज़ाम वो उन चपरासी अंकल पे लगाते थे, एंड उनको इतना हर रोज़ जलील करते थे, हर रोज़ अब्यूज़ करते थे। एंड असल में वो खुद उस सामान को ले जा रहे थे अपने नए घर में लगवाने, एंड यू नो व्हाट, उन पे कोई कार्रवाई तक नहीं हुई, वो बड़े आराम से रिटायर हो गए। एंड वो जो अंकल जी थे, चपरासी अंकल जी थे, वो रिटायर जब हुए, मतलब वो इतने स्ट्रेस में रिटायर हुए, इतनी बीमार पड़ गए, मतलब वो इतने ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है यार, अल्कोहलिज्म का आई एम श्योर कि बहुत बड़ा एक रीज़न रहा होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये जो उनके साथ ये एक अब्यूजिव एक बिहेवियर रहा ऑफिस में, उनको ज़बरदस्ती का शर्मिंदा करा गया, उनको मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जलील जो करा गया, उसमें किसी गलती थी, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड ही पास्ड अवे। तो इस तरीके से ना दुनिया अपने गलत कामों का, अपनी कमियों की, जो भी आप जो सारी जिम्मेदारियां है ना, वो आपके कंधे पे डाल देगा। लोग आपके लिए खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से यार हमारी चीज़ें पूरी कर दो, हमारी ज़रूरतें पूरी कर दो, हमारे ईगो को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे ईगो को बढ़िया तरीके से सहला के रखो, सब कुछ हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, तुम कैसे भी मर के करो, खप के करो, हमें उससे मतलब नहीं है, तुम हमारे लिए एडजस्ट करो, तुम हमारे लेवल पे आओ, हम तुम्हारे लेवल पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम हमारे लेवल पे आओ। एंड यहीं पे ना बहुत चालाकी से अपने आप को बस किसी तरीके से नेविगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज यार और क्या ही कर सकते हैं हम। मैंने गांठ बांध ली कि भाई उनके सामने, उन ऑफिसर के सामने जो वो थे, उनके सामने मैं कभी भी मतलब बहुत एकदम शांत तरीके से जो वो कहते हैं, चाहे जो भी उनका उनका पर्सपेक्टिव है, जो भी है, बस हाँ यस सर आप सही कह रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भैया रास्ते से हट जाओ, कुछ नहीं, क्या ही कर सकते हैं। और उनकी एज में और प्लस एज प्लस जो पावर है उनके पास, दोनों चीजें है ना, दोनों कॉम्बिनेशन है ना। क्या कोई उन्हें कुछ समझा सकता है? क्या कोई उनके पर्सपेक्टिव को बदल सकता है? क्या वो किसी और के पर्सपेक्टिव को एक खुले दिल से, एक अच्छे खुले दिल से समझने की, सुनने की कोशिश भी करेंगे? कभी अटेम्प्ट भी करेंगे? नहीं करेंगे। और ऐसे लोग भाई, ये तो मैंने दूर की थोड़ी इम्पर्सनल चीज बताई है, क्योंकि भाई उससे मैं भी सेफ हूं, बट यू नो एंड आई नो
कि ऐसे लोगों से हम घिरे हुए हैं, राइट फ्रॉम आवर क्लोजेस्ट पीपल टू द फारदेस्ट पीपल, मतलब हर कोई, आपके एकदम करीबी लोग, आपके एकदम करीबी लोग भी ऐसे ही हैं। ये बात, ये सच्चाई आपको पता है। तो बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि यार इन लोगों से बहुत संभल के रहो। पहली बात तो बस तुम्हें 2 चीज़ें करनी है। पहली बात तो इनके सामने हाँ में हाँ मिलाओ, जो ये कहें जैसे कहें बड़ा बड़ा आराम से भैया नेविगेट कर लो, कुछ नहीं इनके सामने क्या ही कर सकते हैं, बस आराम से जो ये कह रहे हैं भाई ठीक है हाँ मान लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी और के कहने की वजह से सच में खुद के अंदर ये मत सोचो कि मुझे अपनी चीज़ें बदलनी है या फिर मैं कहीं से भी गलत हूँ। नहीं हो आप गलत भाई। मुझे अगर मान लो अगर मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई अंग्रेज़ी की सुपीरियॉरिटी है, ये सिर्फ एक भाषा है। लेकिन अगर तुम उसकी सुपीरियॉरिटी अपने मन में बनाओगे तो हाँ भैया मुझे अंग्रेज़ी आती है और मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। बस ये है कि तुम्हारी ईगो रखने के लिए और तुमसे अपना टाइम वेस्ट ना कराने के लिए मैं इतना करूँगी कि मैं तुम्हारे सामने उसको नहीं इस्तेमाल करूँगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे अपनी मगजमारी नहीं चाहिए। एंड जो भी आप लोग सुन रहे हो ना मेरे प्यारे लिसनर्स, सिंपल सी बात यही गांठ बांध के रख लो। ये जो है ना एक बहुत बड़ा एक सूत्र है कि यार लोग जैसे हैं ना, मतलब तुम्हें चुन के अपनी फाइट्स पिक करनी है। हर फाइट तुम नहीं पिक कर सकते। हर फाइट को पिक करने की कोशिश करोगे, हर छोटी छोटी चीज़ को करने की कोशिश करोगे तो यार तुम्हारी टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू चूज़ वाइल पिकिंग योर फाइट्स। कोई ऐसी फाइट जिस पर सच में वर्थ इट है अपना समय देना, अपनी एनर्जी देना, उसे पिक करना है हमें हर चीज़ पे अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो अगर ऐसे लोग तुम्हें मिल जाए तो भैया उन्हीं के हिसाब से, उनकी नज़रों के सामने मोल्ड होके बस साइड से निकलो, चुपचाप साइड से निकलो। लेकिन हाँ ये भी याद रखो कि कोई तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं से भी गलत हो। कोई तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है तो कोई तुमसे बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम बकवास कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असल में अपने रास्ते को बदल दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मान लो कि तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुम कोई चीज़ सीख रहे हो या तुम कोई चीज़ कर रहे हो एंड तुम्हारा बगल वाला आके तुम्हें शेम करने लग जाए, बहुत ज़्यादा शेम करने लग जाए कि यार कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तुम तो बहुत बन रहे हो, तुम तो ये है, तुम तो वो है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में अपने रास्तों को बदल दोगे। नहीं, तुम्हें करना वही है जो तुम्हें करना है। तुम्हें करना वही है जो तुम्हें करना है। बस सिंपल सी बात इतनी याद रखो कि जब वो दूसरा व्यक्ति सामने आए तुम्हारे, देन यू हैव टू लुक लाइक तुम बिल्कुल उसी के हिसाब से मोल्ड हो गए हो। बस और कुछ नहीं करना है और उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना सरवाइव करने का यही एक तरीका है और आगे बढ़ने का भी यही एक तरीका है। और जितनी जल्दी, जितनी चालाकी से, जितने अच्छे से तुम नेविगेट करके आगे बढ़ जाओगे। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं ना अपनी लाइफ में जहाँ पे सिर्फ समय काटना होता है। आती हैं ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर तुम्हें समय काटना होता है। तो बड़े ही आराम से चालाकी से दिमाग लगा के समय काट दो। बस जहाँ पे तुम्हें फॉर्मेलिटी में कुछ ही समय के लिए रहना, अपने माइंड में रखो कि यार यहाँ पे मुझे कुछ ही समय के लिए रहना है, इस व्यक्ति से मुझे कुछ ही समय के लिए डील करना है, इसके चक्कर में मुझे अपने पैरों को कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, अपनी मिट्टी पलीत नहीं करनी है। डोंट चेंज योर वेज बिकॉज ऑफ दीज अदर पीपल। लेकिन हाँ बस इतना कर लो कि भाई जब ये लोग सामने आएंगे तो बस जैसा है वैसा है, बस दैट्स इट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।